Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी और इसके बाद अग्निपथ स्कीम को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सवाल भी उठे थे कि आखिर 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होने पर अग्निवीर करेंगे क्या। अब 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे और इसके बाद उन्हें सेना में तैनात किया जाएगा और ये अग्निवीर तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना सभी में ट्रेनिंग सेंटर से भी जुड़ेंगे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनके आगे के विकास और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके लिए 1961 के व्यवसाय नियमों का आवंटन में संशोधन किया गया है। इस नियम में गृह मंत्रालय के राज्य विभाग के तहत एक नया पॉइंट जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय अब पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए काम करेगा। मतलब जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे उनके लिए। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इसके तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को रोजगार, ट्रेनिंग और अन्य अवसरों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और इसका खाका तैयार किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में क्या कुछ है, तो नोटिफिकेशन के अनुसार से भारत सरकार ने कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया है और इस संशोधन को भारत सरकार कार्य आवंटन 381वें संशोधन नियम 2025 के नाम से जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के राज्य विभाग ने एक नया क्लोज इसमें जोड़ा है और इसके अंतर्गत रिटायर्ड अग्निवीरों की प्रगति के लिए काम किया जाएगा। इसमें रोजगार, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। जानकारों का इस पूरे मामले पर यह भी मानना है कि यह कदम अग्निवीरों के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा और उनके कौशल को देश में विकास के अवसर पैदा करेंगे। अब चूंकि अग्निवीरों की काम की जो समय है, कार्य सीमा है 4 साल है और ऐसे में पहला बैच अग्निवीरों का 2026 में समाप्त होगा। मतलब 2026 में रिटायर होंगे पहले बैच के अग्निवीर। अग्निपथ भर्ती योजना क्या है, तो जून 2022 में सरकार ने तीनों सेवाओं की आयु को कम करने का उद्देश्य अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी और अग्निपथ के तहत चयनित होने वाले 17.5 से 21 साल तक की आयु के अभ्यर्थियों को सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 25% अभ्यर्थियों को अगले 15 साल तक नौकरी दी जाती है, मतलब एक्सटेंड किया जाता है, बाकी को नहीं। सरकार ने पहले ही सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी इन सभी को मिलाकर 11 लाख कर्मियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की और सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% नौकरी रिजर्व कर दिया था। सीएपीएफ कांस्टेबल रैंक में लगभग 10 से 12 हजार कर्मी की भर्ती करता है और केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियां और विभागों ने भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की योजना की घोषणा की हुई है। अब अग्निपथ योजना पर सरकार की ओर से जारी फैक्ट शीट में यह बताया गया था कि यह अग्नि परीक्षा नहीं है बल्कि अवसर है। अब आगामी वर्षों में देखिए तो अग्निवीरों की भर्ती 3 गुना ज्यादा होने की उम्मीद है और सेवा पूरी होने पर उद्यमी बनने की भी इच्छा रखने वाले जवानों को वित्तीय मदद मिलेगी। रिटायर्ड अग्निवीरों को केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों को समाज के लिए खतरा बनने की जो बात कुछ विपक्ष के नेता भी कह रहे थे, वो सरकार ने बेबुनियाद बताया। जो सवाल उठ रहा था कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर एक जो फैसला लिया है, उसमें पूर्व अग्निवीरों को हॉबी स्टेशन और उनके आगे के प्लान के लिए एक खाका तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा 3 के तहत दिए गए शक्तियों का इस्तेमाल करके 1961 के कारोबार का आवंटन नियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है और यह 321वां संशोधन है। 16 जून को ये प्रभाव में आया है। अब इस संशोधन के अनुसार से गृह मंत्रालय को पूर्व अग्निवीर यानी कि रिटायर्ड अग्निवीरों को राज्य विभाग के अंतर्गत उनके प्रगति के लिए कोऑर्डिनेशन प्लान के लिए शामिल किया जाएगा और इनका उद्देश्य यह होगा कि रिटायर्ड अग्निवीरों की भविष्य को बेहतर करने में मदद मिल सके और उन्हें नौकरी मिल सके, योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। 2025 में इस योजना को लागू हुए 3 साल हो गए हैं
और अगला बैच 2026 में अग्निवीरों की आएगी। और इसी वजह से सरकार तेजी से अग्निवीरों के फ्यूचर प्लान को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और इसी से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अग्निवीर योजना में पेंशन का प्रावधान नहीं है। 25% अग्निवीरों को 4 साल बाद अस्थायी तौर पर नियुक्ति का मौका मिल सकता है और इस योजना के तहत सभी भर्ती हुए जवानों को पहले साल वेतन के तौर पर 4,76,000 रुपए मिलेंगे। चौथे साल सालाना 6,92,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सेवा पूरी होने के बाद उन्हें 11,07,000 रुपए मिलेगा सेवा निधि के तौर पर। खास बात यह है कि सेवा निधि टैक्स फ्री होगा, इसमें से कोई टैक्स नहीं कटेगा। और अब इन सब सेवा निधि और उनके सैलरी को मिलने के बाद जब 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायर्ड होंगे तो सरकार उनसे उनके अच्छे फ्यूचर के लिए भी मदद के लिए खाका तैयार की है, जो राज्य और केंद्र स्तर पर उन्हें नौकरी मिल सके, जो फ्यूचर में अग्निवीरों को मदद मिलेगा। और इसी की नोटिफिकेशन अभी जारी की गई है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और फिलहाल हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।